एक छोटे से गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था और उसके बीचों बीच एक पुराना सा सुनसान बाजार था जहां चारों तरफ बस अंधेरा फैला था। सिर्फ एक दुकान से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। दुकान का नाम था सपनों का सौदागर। उस रात एक आदमी उस बाजार में अकेला भटक रहा था। उसका नाम था कमल। करीब 30 साल का साधारण सा इंसान जिसके चेहरे पर थकान था और आंखों में उलझन। वह सोच रहा था, आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ। हर दिन ये सवाल वो अपने आप से पूछ रहा था। कमल को लगता था कि शायद जिंदगी उससे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह काम क्या है। अचानक उसकी नज़र उस पुरानी दुकान पर पड़ी जहां लिखा था सपनों का सौदागर। दुकान से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कमल के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। वह दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में अजीब सी चमक। वह मुस्कुराते हुए बोला, आ गया तू कमल, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। कमल चौंक गया और बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सौदागर हंस पड़ा। उसने बोला, मैं सपनों का सौदागर हूँ बेटा। मैं हर उस इंसान को जानता हूँ जो अपने असली सपने की तलाश में रहता है। कमल धीरे से बोला, क्या आप मेरा सपना दिखा सकते हैं? सौदागर बोला, बिल्कुल, पर हर सपने की एक कीमत होती है। कमल ने पूछा, कितनी कीमत? सौदागर मुस्कुराया और बोला, वह तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। सौदागर ने एक पुराना दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, इसमें देखो कमल। कमल ने उसमें झांक कर देखा और वो अचानक चौंक गया। उसने खुद को एक लेखक के रूप में देखा। लोग उसकी किताबें खरीद रहे थे और हर जगह बस उसकी ही नाम चल रही थी। कमल की आंखों में चमक उठी। कमल ने ये सोचा, क्या ये मेरा सपना है? सौदागर मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन इस सपने की एक कीमत है, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई। कमल गुस्से में आ गया और बोला, क्या? नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। सौदागर ठंडी आवाज में बोला, हर सपना कुछ न कुछ मांगता है कमल, वक्त या अपने से कोई रिश्ता। कमल गुस्से में बोला, अगर सपनों को पाने की कीमत अपनों को खोना है तो मुझे ऐसा सपना नहीं चाहिए। वह तेजी से दुकान के बाहर निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कमल सड़क पर बैठ गया। उसके आंखों में आंसू आ गए और दिल में तूफान। वो सोचने लगा, क्या मेरे सपने सच में इतने ज़रूरी हैं? क्या मुझे अपनों से भी बढ़कर कुछ चाहिए? उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, बेटा, सच्ची खुशी दूसरों के लिए जीने में है, अकेले उड़ने में नहीं। कमल की आंखों में एक नमी आ गई, लेकिन उस नमी के पीछे एक चमक थी, हिम्मत की चमक। वो वापस उसी दुकान में गया। सौदागर अब भी वहीं बैठा था। कमल ने बोला, मुझे अब मेरा जवाब मिल गया है। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। अपने सपनों को खुद की मेहनत से पूरा करूंगा, अपनों के साथ रहकर। सौदागर मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया और उसकी दुकान भी गायब हो गई। बस रह गया वो खाली बाजार और कमल की आंखों में एक नया सपना। उस रात कमल घर लौटा, अपनी माँ और भाई के बगल में बैठा और अपनी पहली कहानी को लिखना शुरू किया। वह कहानी थी सपनों का सौदागर। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसे क्या करना है। सपने तभी सच होते हैं जब आप अपनों के साथ जीते हों। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का मोटिवेशनल और रहस्यमय कहानी हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।